जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लागे हमार दीदी के अंगनावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा बड़ा नीक लगे हमार साहब के भवानावा गद गद हो जाला देखते ही मानावा। धन्यवाद, बहुत सुंदर भजन। आइए मैं भाई मथुरा जी को आमंत्रित करता हूं जो चाईबासा से हैं। भाई मथुरा जी शीघ्र मंचासीन होने का प्रयास करें। आपके लिए भी विषय वही होगा, शिव गुरु कार्य में गति एवं गतिरोध। आइए हम लोग सुनते हैं भाई मथुरा जी से। हेलो, सर्वप्रथम मैं अपने जगत गुरुदेव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। तात बचात में यह भगवानी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस कालखंड के महामानव शिव का साहकार वरिष्ठ गुरु भाई श्री हरिंद्रानंद साहब एवं नीलम दीदी आनंद के चरणों में नित्य प्रतिदिन कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करता हूँ। तमाम उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अब विषय मिला है कि आपका क्षेत्र में शिवभूमि डिस्ट्रिक्ट चाईबासा पश्चिम से मैं आया हूँ। 8 प्रखंड में बहुत अच्छा शिव चर्चा का चल रहा है और साहब दीदी महादेव की अगर आशीम दया हो, कोई भी एक प्रखंड बचा हुआ है वह भी मजबूत हो जाएगा इनकी आशीम दया से। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ गुरु बहन कौशल्या जी जो सिमडेगा से हैं। आपसे निवेदन है अति शीघ्र मंचासीन होने का प्रयास करें। दीदी कौशल्या जी सिमडेगा। यहाँ जितना भी बैठल है माए बाप सबके महागुरु महादेव को स्थान में प्रणाम। मोर महादेव के चरण प्रणाम, साहब दीदी के चरण प्रणाम। ये गुरु स्थान में जितना भी बैठल है गुरु दीदी गुरु बहन गुरु भाई सबको प्रणाम। महादेव का दया साहब दीदी कर आशीर्वाद से मर सिमडेगा जिला में बहुत जंगल झाड़ा है, लेकिन महादेव कर दया साहब दीदी कर आशीर्वाद से है गुरु काम धीरे धीरे चलो थे। पैदल जाए पड़े 4 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर जाए के हैं। बच्चा छोटका है फिर भी से महादेव कर दया साहब दीदी कर आशीर्वाद से है। साहब दीदी हैं गुरु काम करवात हो, महादेव हैं गुरु काम करवात हैं अपन गुरु काम। तो ये साहब दीदी कर जे संकल्प है कि हम के महागुरु महादेव कर दया साहब दीदी कर आशीर्वाद से हम के सबके हैं गुरु दीदी गुरु भाई गुरु बहन सबके मिल के हैं के पूरा करे जरूरी है। यह 370
के हैं हम रहे है धन दौलत सब कुछ है के ऐसा मन लगल जे कि नया जीवन साहब दीदी कर आशीर्वाद से है मिल है। तो ये के रहे 3 सूत्र के हम के अपना के रखो पर सब दीदी मन के गुरु भाई गुरु दीदी सबके हैं मिल के साहब दीदी का संकल्प है से के पूरा करे जरूरी है। सबके प्रणाम। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कार्यक्रम में भैया परमेश्वर राय जी, आप सहरसा से हैं। मैं आमंत्रित करता हूं भैया परमेश्वर राय जी सहरसा। आपके लिए विषय होगा दीदी नीलम आनंद की एक आध्यात्मिक विभूति। विषय है दीदी नीलम आनंद एक आध्यात्मिक विभूति। और मेरा निवेदन होगा भैया सुमेंद्र जी से कि वे पुनः मंच का संचालन का कार्यभार आगे आकर बढ़ाएं। भैया सुमेंद्र जी। हेलो हेलो हेलो। मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरेंद्रानंद जी, प्रथम शिव शिष्या ममतामयी माँ दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि भी आपने सुना कि दीदी नीलम आनंद एक आध्यात्मिक विभूति, यह कोई विषय नहीं है जिस विषय पर कि कोई भी शिव के शिष्य या गुरु भाई गुरु बहन बात करे। दीदी नीलम आनंद जी आध्यात्म की दुनिया की वह महाशक्ति है जिन्होंने अपने गोद में पारलौकिक और लौकिक समस्त शक्तियों को धारित कर इस धरती पर शिव शिष्य हरेंद्रानंद जी के साथ कदम दर कदम चलती रही, जिसका प्रभाव आज आपको हमको पूरे विश्व में संपूर्ण मानवता में दिखाई दे रही है। दीदी नीलम आनंद जी जिनके बारे में आप हम या कोई भी शिव का शिष्य आज हो या अनंत काल हजारों लाखों वर्षों के बाद जब कोई आएगा तो मुझको नहीं लग रहा है कि कोई दीदी नीलम आनंद जी जो साहब श्री हरेंद्रानंद जी का यह संकल्प कि मैं जन जन को शिव का शिष्य बनाऊंगा, उनके से संकल्प को एक एक ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, ऐसे लोग जो भविष्य में कहेंगे कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, उनके जीवन में इन्होंने जो चमत्कार जो परिणाम दिखाई है, हम और आप कुछ भी नहीं बात कर पाएंगे। ये इतनी बड़ी हॉल में ये झारखंड राज्य के 24 जिले के हमारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं, और मुझको लगता है इसमें बहुत कम ही ऐसे हमारे भाई बहन होंगे जिन्होंने सशरीर दीदी नीलम आनंद जी को देखा होगा। लेकिन हम में आप में से ऐसे भाई बहन जिन्होंने शिव को शिष्य का भाव दिया है, मुझको लगता है कि आपके घर में, आपके आंगन में, आपके किचन में, आपके बेडरूम में, जहाँ भी आप दीदी नीलम आनंद जी को याद करती होगी किसी भी वक्त में, बहुत सारे ऐसे भाई और बहन होंगे आपके सामने दीदी जी सशरीर खड़ी होकर आपको समझाती होगी, समझाती है, हमारे आपके समस्याओं का हल निकालती है। मैं आपको बतलाऊं, इस धरती पर एक वह समय 27 जुलाई 1952 का जब दीदी नीलम आनंद जी का आगमन हुआ था इसी झारखंड राज्य का
डाल्टनगंज जिला, अब तो मनातू खुद एक प्रखंड हो गया है। मनातू में उस राज खानदान में जो कहा जाता है कि जंगलों में दीदी का पलना और बढ़ना हुआ, और बाल्यकाल से बचपन से ही दीदी के मन में जादू टोना तंत्र मंत्र के प्रति एक अचल अस्थिर भाव देखा जा रहा था। और समय के अंतराल में जैसे जैसे समय गुजरा, कहा जाता है कि समय अपने प्रवाह में व्यक्ति को सही जगह पर डाल देता है। समय का एक प्रवाह आया और 22 मई 1972 ईस्वी को इस धरती पर उत्तर की तरफ से शरीर में शिव का आगमन और दक्षिण की ओर से इस महाशक्ति का आगमन 22 मई 1972 ईस्वी को यह घटना धरती पर घटित हुई। उन दिनों किसी को नहीं मालूम होगा आगे आने वाले समय में क्या होगी, नहीं किसी को खबर था, ना साहब श्री हरिंद्र आनंद जी को, ना दीदी नीलम आनंद जी को कि शिव आएंगे गुरु के रूप में। साहब श्री के मन में एक छोटा सा विचार पैदा होगा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं, खबर नहीं था किसी को। यह छोटा सा विचार जो एक बहुत बड़ी चिंगारी का रूप ली, और मैं आप जान रही हैं, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, साहब और दीदी का यह संकल्प 8 वर्षों तक आप जब देखेंगे साहब और दीदी के जीवन में घटित घटनाओं को, साहब कभी है कार्यालय में, दीदी है आवास पर, और दीदी के सामने एक से एक आध्यात्मिक व्यक्ति आसमान के साधु संतार हैं। कोई प्रसाद दे रहा है, प्रसाद का वितरण हो रहा है तो घट नहीं रहा है। कोई चावल दे रहा है, चावल दीदी रख रही है अपने बर्तन में, अपने स्टोर में, चावल कम नहीं हो रहा है। एक से एक आध्यात्मिक घटनाएं घटित हुई। शिव और भगवती ने साहब और दीदी को एक साथ करके दीदी में वह सारी शक्तियां, बहुत पुराने गुरु भाई जिनको याद होगा, जब कभी भी हम लोग पूछते थे साहब से कोई बात, साहब कहते थे दीदी से पूछो, दीदी से बात करो। दीदी के पास जब बैठते थे दीदी कहती थी जानते हो ना, जानते हो ना, तुम्हारे साहब जब शिव को गुरु बनाए और जब आते थे मनातू, तो उस समय एक व्रत चलता था समाज में, संतोषी माँ का व्रत होता था। दीदी कह रही है मैं संतोषी माँ का व्रत करती थी। उस व्रत का नियम है कि उस दिन महिलाएं खट्टा न तो छुएगी न खाएगी। दीदी कह रही है साहब आए, खाना खा रहे हैं, परिवार के और लोग हैं, लेकिन साहब कह रहे हैं दीदी को नीलम थोड़ा खट्टा लाओ। दीदी कह रही कि मैं पड़ गई है फेरा में। एक तरफ है पत्नी का धर्म, एक तरफ है व्रत का धर्म, लेकिन मैंने संकल्प लिया और साहब का जो आदेश था मैंने उसका पालन किया। व्रत का जो धर्म था उसको हमने तोड़ा। हमने साहब को शुक्रवार के दिन खटाई दिया खाने के लिए। आज हमारी गुरु बहनें भी लगभग इसी दशा में चल रही है। दीदी का हमारे आपके जीवन में जो छाप है वह छाप हमारे गुरु बहनों पर भी पड़ा है, गुरु भाई पर भी पड़ रहा है, जिसका प्रभाव है कि शिव की शिष्यता पल प्रतिपल अबाध गति से आगे बढ़ रही है। दीदी के बारे में मैं क्या बतलाऊं, एक जो मैं घटना आपको बताता हूं जो हम लोग हमारे आंखों के सामने की घटना है। साहब आए 2003 में, साहब गए हैं रांची से पटना। 2000 में साहब आए थे पटना से रांची, बिहार से झारखंड। 2003 में वापस गए। उस समय अपना आवास नहीं था, एक राजीव नगर में आवास पर साहब दीदी रुके हुए हैं। संयोग ऐसा वह गुरु भाई आता है, उस गुरु भाई के साथ में एक बच्चा है। उस बच्चे के कंठ में गर्दन पर लगा जैसे मांस इतना बढ़ा हुआ था, इतना बढ़ा हुआ था जैसे लग रहा था 2 सर है 2 गला है। साहब चले गए ऑफिस, दीदी हम लोग बैठे हुए हैं। वो गुरु भाई दीदी से रो रो कर अपनी व्यथा सुना रहा है। दीदी पूछ रही है क्या आपने कहीं इलाज कराया? गुरु भाई कह रहे हैं कि जी, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक हमने इलाज कराया। फिर दीदी उस गुरु भाई को कुछ कह रही है कि जाइए आप ऐसा कीजिए। हो गया, आई गई घटना गुजर गई। लगभग 2-2.5 महीने के बाद वह गुरु भाई पुनः आता है आवास पर। दीदी पूछ रही है आपके बच्चे का क्या हाल है?
वह गुरु भाई कह रहा है दीदी वही बच्चा तो यह है। यानी 2-2.5 महीने के बाद उस बच्चे का जो गला बढ़ा हुआ था, लग रहा था जिसे 2 गला है, उसको लोग ट्यूमर बोलते हैं। कहाँ गायब हुआ पता नहीं। ऐसी हजारों कहानियां हैं, हजारों घटनाएं हैं। शिव को गुरु मानने के बाद कितनी ऐसी हमारी गुरु बहना आई दीदी के पास, साहब के पास, जिनका गोद सोना था, विवाह को हो गया है कितने वर्ष, संतान नहीं हो रहे हैं, और दीदी के मात्र देखने से उस व्यक्ति के जीवन में एक से एक बेहतर परिणाम आया, अच्छे नतीजे आए। हमने आपको कहा कि दीदी वह महाशक्ति है, इस विशिष्टता की दुनिया में ही नहीं, अभी तो हम और आप भी दीदी नीलमानंद जी को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शिष्य भाव भी इतना मजबूत नहीं हुआ। अभी हमें अपने गुरु शिव के दया की जरूरत है, हमें अभी साहब श्री हरिंद्रानंद जी के आशीर्वाद की जरूरत है। हमारा शिष्य भाव जितना मजबूत होगा, दीदी नीलमानंद जी की आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे जीवन में उतनी ही जागृत होगी, उतनी ही आध्यात्मिक शक्तियाँ हमारे जीवन में आकर के इस दुनिया में लोगों को शिव का शिष्य बनने की ताकत देगी, शिव का शिष्य बनने का सामर्थ्य देगी। दीदी नीलमानंद जी के बारे में मैं अपनी बात आपको बताऊं। हमने शिव को गुरु माना 1992 में। 1992 में 19 अप्रैल 1992 को हमने शिव को गुरु माना। कम ही लोग थे उन दिनों। एक पोस्टर को पढ़कर मैंने शिव को गुरु माना था, और मेरे मन में जिज्ञासा जगी थी कि कौन वह व्यक्ति है जिसने कहा है कि शिव गुरु। उत्तर मिला था हरिंद्रानंद साहब। और जब आया था, हम आए थे, दीदी और साहब से मेरी पहला दर्शन हो रहा है आंख का 12 मई 1992 ईस्वी को। 13 मई को दीदी इसी तरह घूम रही है, बेगूसराय में थी। हमारे परम श्रद्धा गुरु भाई देवाशीष भैया जो भी शरीर में नहीं है, उनके घर पर दीदी आ रही है। उनके बरामदे पर मुझको लगा कि दीदी को पांव छूकर मैं प्रणाम करूं। दीदी का जैसे हमने मेरा दोनों हाथ दीदी के पांव पर, मेरी अनुभूति आई है, मैं आपको विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये मेरी अनुभूति है। मेरा दोनों हाथ दीदी के पांव पर, और मैं अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं कि दीदी के हाथ से एक प्रकाश की पुंज निकल रही है जो सीधे मेरे मस्तक पर है। पूरा शरीर झन से उठा। पहले तो शरीर में लगा बहुत भार, लेकिन कुछ ही क्षणों में हल्का हो गया। ये मेरी पहली मुलाकात है दीदी नीलमानंद जी से। और एक से कैसी घटनाएं घटित हुई दीदी नीलमानंद जी के द्वारा, जिसका प्रभाव पड़ा कि अभी बहुत हमारे गुरु भाई यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत पुराने लोग, साहब जाते थे कार्यालय, दीदी बगल में बैठाती थी, दीदी बगल में बैठा कर बात करती थी, गुरु भाई को समझाती थी शिव शिष्यता के बारे में, सब समझाती थी कि यह शिव की शिष्यता साहब श्री हरिंद्रानंद जी कैसे उन्होंने शुरू किया। जब ये मधेपुरा गए 82 ईस्वी में, और 82 से 88 ईस्वी तक जो घटनाओं का क्रम चला, पुनः जब वापस आए साहब पटना मधेपुरा से 88 ईस्वी में, यह शिव की शिष्यता में दीदी कहती थी, साहब कह रही है कि साहब कभी कभी बड़ा बेचे परेशान हो जाते थे। साहब कहते थे कि क्या नीलम महादेव का काम होगा, क्या लोग शिव के शिष्य बनेंगे। और दीदी कह रही है कि हम कहते थे साहब से, चलिए एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिलेगा। आज की हालात ऐसी आ गई। मैं आप तमाम भाई बहनों से, पूरे विश्व में जहां मेरे भाई और बहन है, उनसे मेरा कदबद्ध प्रार्थना और निवेदन होगा, हम अपनी शिव की शिष्यता को मजबूत करें। हमारी शिष्यता जितनी मजबूत होगी, हमारे मन में हमारे गुरु शिव के प्रति जितना हमारा प्रगाढ़ भाव मजबूत होगा, शिष्य का भाव मजबूत होगा, हम अपने जीवन में इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो छोटा सा बीज कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, इन्होंने जो डाला है, इसका बहुत बड़ा परिणाम भी बचा हुआ। अभी हम लोगों ने शिव शिष्यता के नतीजे को नहीं देखा, अभी हम लोगों ने शिव के दया को नहीं देखा। साहब ने लिखा है, मैं 1 मिनट आपका समय लो, साहब ने लिखा है, आप देखेंगे वो दीक्षा और गुरु दक्षिणा में साहब कह रहे हैं कि जब गुरु के द्वारा दीक्षा दी जाती है तो होता क्या है। साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य पर एक गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन का उत्तरदायित्व देते हैं।
दीक्षा की घटना घटित कराकर गुरु शिष्य के जीवन में गंभीर आध्यात्मिक अनुशासन का उत्तरदायित्व सौंपते हैं। हमारे जीवन में यदि गुरु के द्वारा ये दीक्षा की घटना, दया की घटना सचमुच में घटेगी, फिर एक शिव का शिष्य कैसे अनुशासित होगा, एक शिव का शिष्य क्या करेगा, एक शिव का शिष्य क्या कर सकता है, कहने का यह चीज नहीं है। आइए हम दीदी नीलम आनंद जी के जीवन चरित्र को देखें। हमने आपको कहा ना, लगातार वर्षों तक 33-34 वर्षों का अनुभव है। अभी दीदी नीलम आनंद जी शरीर छोड़ी 17 जून 2005 और 2005 में शरीर छोड़ने के बाद कितना वर्ष समय गुजर गया। अभी भी दीदी नीलम आनंद जी हमारे आपके सामने वैसे रहती है जैसे अभी आप सारे भाई बहन खड़े हैं। होगा यह गुरु की दया से, शिव की दया होगी। दीदी नीलम आनंद जी पल पर हमारे आपके बीच है। दीदी कह रही है आप शिव कार्य करो, आप हरिंद्र की बताई मार्ग पर लोगों को शिव का शिष्य बनाने का प्रयास करो। हम आपके लौकिक जगत के सारे कांटों को चुन कर मैं अलग करूंगी। दीदी ने जो कहा है कर रही है। दीदी कह रही है, कई बार हजारों बार दीदी बोली है। दीदी का जो कथन है, दीदी के कथन को यदि आप गौर करेंगे तो पाएंगे दीदी जो कहकर शरीर में नहीं दिख रही है, हम यदि शिव का कार्य करेंगे, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के अनुकूल करेंगे तो दीदी हमारे आपके साथ पल प्रतिपल क्षण क्षण हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगी। शिव के शिष्य तो दीदी का कलेजा है, साहब का कलेजा है। हमने देखा है साहब और दीदी अपने बाल बच्चों के प्रति कभी उन्होंने विचार नहीं किया, ना उन्होंने विचार किया कभी अन्नू भैया के प्रति, न मनु भैया के प्रति, न लवली दीदी के प्रति। उनके दिल में गुरु भाई और गुरु बहन के प्रति दर्द रहा है, गुरु भाई और गुरु बहन के प्रति पीड़ा रही है। आइए हम शिव का शिष्य हो, हमारे दिल में साहब और दीदी बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। आने वाले समय में जब भी कोई व्यक्ति यह कहेगा कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, वह व्यक्ति भी साहब और दीदी के दिल का टुकड़ा ही होगा, कोई और नहीं होगा, कोई और नहीं होगा। आइए इस महाशक्ति को, दीदी नीलम आनंद जी को मैं अपना बार बार प्रणाम अर्पित करूं। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। अभी हम सब लोग गुरु भाई परमेश्वर जी को सुन रहे थे। हम लोगों ने सुना आज हम आप जिनके कारण यहाँ उपस्थित हैं, उसका एकमात्र कारण है साहब दीदी का शिव और शक्ति के स्वरूप में इस धराधाम पर अवतरित होना और हम सबों को शिव गुरु से जोड़ने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहना आज भी जारी है। उन्होंने कहा है कि जीवन के इस पार भी मैं ही हूं और जीवन के उस पार भी साहब भी हमारे आपके साथ हैं। उन्होंने जो कहा है वो हमको आपको करते रहना है। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आग्रह करेंगे भैया श्री अभिनव आनंद जी से, जिनकी सहभागिता शिव गुरु कार्य में सदा एक मील का पत्थर साबित होना है, हो रहा है। इनके लिए विषय है शिव की शिष्यता में दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा। वो वाला माइक दे दीजिए, हम लंबे हो गए, माइक छोटा हो गया। आप सबों के चरणों में प्रणाम है। आज
पर्यावरण संरक्षण में हमारी सहभागिता विषय पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आप देख रहे हैं नीचे बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। यहाँ पर शिव प्रकृति का आयन करते हैं, धारित करते हैं, और हम और आप शिव के शिष्य हैं। तो हमारा और आपका भी ये दायित्व बनता है कि पर्यावरण की दिशा में इसके संवर्धन, इसके देखरेख की दिशा में हमारा और आपका भी प्रयास रहे। और जहाँ तक विषय की बात है, तो साहब ने शिष्यानुभूति में बहुत सुंदर सी पंक्तियां लिखी हैं, समझाने की भी कोशिश की है हमको और आपको कि दीक्षा और दक्षिणा ये सब चीज़ें क्या है। आओ चले शिव की ओर में भी है, हम और आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। एक बात को हम लोग समझें, जब उपनिषद और श्लोकों की बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं, बहुत सारी ऐसी उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं जो दीक्षा के बारे में हमको और आपको बताती हैं, दक्षिणा के बारे में हमको और आपको बताती हैं। वैसे ही एक श्लोक है, दीप ज्ञानम क्षयते पापम, यानी ज्ञान का दीपक जब जलता है तो अंधकार का, पाप का क्षरण होता है, खत्म होता है। अब इस श्लोक में आप जरा गौर करेंगे तो एक शब्द है दीप ज्ञानम से दी को उठा लिया गया है और क्षयते पापम से अक्षय को उठा लिया गया है। मैं साहब की ही बात आपको बता रहा हूं, सब लोग वही बताते हैं, दूसरा हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये दी और अक्षय दोनों को मिला के हो गई दीक्ष, दीक्ष से हो गई दीक्षा। मूलतः संस्कृत शब्द है ये। साहब समझाते हैं कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग इनिशिएशन, यानी किसी चीज की शुरुआत होना। अब जैसे कोई गुरु है तो अपने शिष्य में किस चीज की शुरुआत करेगा? किताबों में, लौकिक जगत में भी हम और आप देखते हैं बहुत सारी दीक्षा की प्रक्रिया हो सकती है, उस बहुत तरह के हो सकते हैं। मंत्र दीक्षा हो गई, ब्रह्म दीक्षा हो गई, बहुत सारे हैं। लेकिन शिव की शिष्यता में, हम लोग शिव शिष्यता के संदर्भ में बात कर रहे हैं, शिव की शिष्यता में ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने श्लोक का भी अर्थ आपको बताया, यानी अज्ञानता का क्षरण जब होता है, ज्ञान का दीपक जलेगा शिष्य के मन में, तो अज्ञानता यानी पाप हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, या जितनी भी चीजें आप समझते हो जो हमारे और आपके लिए घातक है, ये स्वतः धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। साहब भी शिष्यानुभूति में लिखते हैं कि जब उस जगत गुरु शिव की दया उसके शिष्यों पर होती है तो धीरे 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 अंधकार यानी अज्ञानता का क्षरण होता है, खत्म होती है। और जब आप गौर करेंगे ना तो आप समझेंगे कि आज के परिवेश में सचमुच में दीक्षा न मिल पाती है, न लोग ले पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारे और आपके मन में, हमारी आपकी चेतना में अहंकार और सभी चीजें भरी रहेंगी, अपने आप को जब तक हम और आप खाली कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब तो होता है इनिशिएशन, यानी किसी चीज की शुरुआत करना। तो वो जगत गुरु क्या करते हैं? अपने शिष्यों में दया के जरिए, दया के वसात इनिशिएट करते हैं, उसको शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आपके मन में भी शिष्य का भाव पैदा होने लगता है, आप गुरु शिव के नजदीक जाने लगते हैं। तो इससे तो ये बात बिल्कुल हम और आप समझ सकते हैं कि शिव की शिष्यता में जब आपका मन ये कहने लगे कि महादेव सचमुच में बड़े कमाल के गुरु हैं, दीक्षा वही है। आपको इस बात की समझ पैदा होने लगे कि जो खेला है महादेव की दया का ही खेला है, समझ लीजिए आप दीक्षित हो चुके हैं। सैकड़ों सालों से हम लोग से गलतियां क्या हो रही हैं? हम लोग अपने मन को, हम लोग अपने मस्तिष्क को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन चेतना को कभी हम और आप दीक्षित किए ही नहीं। फेरा में पड़ गए हम और आप। अपनी चेतना को थोड़ी सी दीक्षित करने की जरूरत है, और उस परम चैतन्य से हमको और आपको एकमेक होने की आवश्यकता है, जिसका सूत्र हमारे और आपके पास है।
तो इतने आसान से सूत्र हैं, आपको करने चाहिए। साथ में एक और विषय उसमें जुड़ा हुआ है कि दक्षिणा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। हम और आप उस शिव को दे ही क्या सकेंगे। जो शरीरी गुरु होते हैं, ये सब चीजें उनके लिए हैं, ये सब परंपराएं उनके लिए हो सकती हैं, या हम और आप कुछ दे सकते हैं, जैसे चढ़ावा देते हैं, बहुत लोग पैसे देते हैं, और भी तरह तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक जगत गुरु शिव की बात आ गई, साहब बड़ा सुंदर एक भजन की पंक्ति सुनाते थे, अपनी चर्चाओं में भी उन्होंने कहा था कि ना चंदन, ना धूप, ना बाती, ना पूजा के फूल। यानी हमारे और आपके पास कुछ नहीं है। हमारे जो एक शिष्य है अपने गुरु से यही कह रहा है कि सरकार मेरे पास कुछ नहीं है। दीदी ने भी एक भजन लिखा था, आप गौर करेंगे या कभी आपने सुना होगा, आंसू का उपहार सदाशिव हार चढ़ाने आया हूं। यानी मेरे पास आंसुओं के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप दक्षिणा क्या देंगे उस महादेव को। अगर हम और आप देना ही चाहते हैं तो अपना शिष्य भाव दीजिए। शिष्य भाव ही पर्याप्त है। वो गुरु तो एक भाव सत्ता है, तो भाव ही उनके लिए समुचित है। हमारे आपके पास जो रहेगा वही देंगे। अपने आप को कृतज्ञ रहिए। दुनिया में लाखों लोग हैं इस संसार में जो रात में सोते हैं और सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती। क्या कभी हमने और आपने इस बात के लिए अपने महादेव को, अपने उस शिव को, अपने उस जगत गुरु शिव को धन्यवाद कहा है मन ही मन? नहीं कहा। तो साहब ने कहा कि अपने गुरु के प्रति कम से कम कृतज्ञता तो जाहिर करिए। अपने गुरु के प्रति हमारे शिष्य के मन में ये भाव तो होना चाहिए कि सरकार जो है सो आप ही है। हम दुख में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे खुशी में हो, हर स्थिति में अपने महादेव को याद करेंगे। तो करने का प्रयास करिए। बाकी आप लोग आए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। और भी अभी तो विषय थोड़े से गंभीर होंगे। अभी मंडल सर भी हैं, भाभी भी यहाँ बैठी हैं, भाई साहब भी आएंगे, सब लोग बात करेंगे ही आपसे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम। अभी हम लोग सुन रहे थे भैया अभिनव आनंद जी को। सही कहा इन्होंने। यह तन है कागज की पुड़िया, धुंध पड़े गल जाना है। हमारे आपके पास समय बहुत कम है। हमारे आपके ऊपर साहब ने भरोसा किया है, विश्वास किया है। जितनी तेजी से हो उनके संकल्प को स्थापित करते चलना है। आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आप एक भजन सुनेंगे। भजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरु बहन श्रीमती मंजू जी। आप रांची से हैं। गुरु बहन मंजू जी, आप आइए इस मंच तक और भजन के माध्यम से हम सबों को शिव गुरु की ओर बढ़ने में सहयोग करिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। कैरलिवा शिव कर ध्यान भैया हो घर बयो है
कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। कर लेवा शिव कर ध्यान भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। तीनों लोक कर हकै विधाता, तीनों लोक कर हकै विधाता, तीनों लोक कर हकै विधाता। इनकर दाया से चलेला दुनिया, झुक जावा शरण में इनकार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। झुक जावा शरण में इनकार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। कर लेवा शिव कर ध्यान भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। गुरु से जुड़ के में लागे ना खर्चा, गुरु से जुड़ के में लागे ना खर्चा हो, गुरु से जुड़ के में लागे ना खर्चा। कर में खाली कर के है चर्चा, कराना के इनकार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। कराना के इनकार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। कर लेवा शिव कर ध्यान भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। शिव कर शिष्य मन मांगे न दया, शिव कर शिष्य मन मांगे न दया हो, शिव कर शिष्य मन मांगे न दया। दूसरा में करना गुरु कर चर्चा, तीसरा हमें नमन प्रणाम भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। तीसरा हमें नमन प्रणाम भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। कर लेवा शिव कर ध्यान भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। झुक जावा शरण में इनकार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार। कराना के इनकार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार भैया हो, कर बयो है बेड़ा पार, कर बयो है बेड़ा पार, कर बयो है बेड़ा पार। आप सबों को मेरा प्रणाम। शिव गुरु है दया, बांटते दातार की तरह, लेकिन हमारा
प्यार भी हो प्यार की तरह। शिव गुरु की यह महफिल आज टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में लगी हुई है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि शिव गुरु की दया का बरसात यहां हो रही है। हम लोगों ने गुरु भाई गुरु बहनों को सुना है। इसके पूर्व सभी गुरु भाई गुरु बहनों की अभिव्यक्ति अपने आप में एक आध्यात्मिक साक्ष्य है कि शिव आज भी गुरु हैं। यथार्थ में जन जन के गुरु होने का कार्यक्रम उनका आरंभ है, जिसका श्रेय जाता है साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी मां नीलम आनंद जी को। इसलिए धराधाम कहती है कि स्वागत है हे युग पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे गुरु शिव है उतारा। हम इनके एहसान को नहीं उतार सकते, साहब दीदी के एहसान को हम कभी नहीं उतार सकते। आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आप सुनेंगे जो साहब दीदी के द्वारा यहां हमारे आपके बीच आई है शिव की शिष्यता। भगवान शिव की शिष्यता जो आई है, उस भगवान शिव की शिष्यता का उद्भव, व्याप्ति एवं प्रयोजन। भगवान शिव की शिष्यता का उद्भव, व्याप्ति एवं प्रयोजन, इस विषय पर हम सुनेंगे अनुभूतगम्य गुरु भाई, बहुत पुराने गुरु भाई प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर। आप अध्यक्ष भी हैं शिव शिष्य परिवार रांची के, जिसके तत्वावधान में यह कार्यक्रम आज आयोजित है। आप आइए, मंचासीन होइए और इस विषय पर अपनी अभिव्यक्ति को रखते हुए हमें उत्साहित करें शिव गुरु की ओर 2 कदम और चलने में। आइए हम आप अब सुनते हैं प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर को। भगवान शिव की शिष्यता का उद्भव, व्याप्ति एवं प्रयोजन। अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। प्रणाम है इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में। यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आपने सुना विषय भगवान शिव की शिष्यता, उद्भव, विकास एवं प्रयोजन। भगवान शिव ईश्वर के रूप में सृजन पालन संहार, और वही गुरु के रूप में जीव को शिव बनाने का, जीवात्मा के अंदर सही ज्ञान उतारने का भार शिष्य के रूप, गुरु के रूप में। एक ही सत्ता है, लेकिन कुर्सी अलग अलग हो गई है। इन दोनों रूपों में भगवान शिव की शिष्यता का इतिहास
बहुत पुराना है। जो हमारे पास उपलब्ध साक्ष्य हैं तो ईसा से कम 10,000 से 8,000 साल तक पुराना माना जाता है। उसके आगे की बात नहीं पता है। हमारे धर्मशास्त्रों में चार वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया कि शिव वही आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत गुरु हैं। उनके शिष्यों प्रशिष्यों के भी नाम पुस्तकों में मिलते हैं। कहा गया कि वह जो शिव सूक्ष्म से सूक्ष्म परम चैतन्य सत्ता, जिसके अनेक नाम ईश्वर कहें, भगवान कहें, ब्रह्म कहें, आत्मा कहें, महेश्वर कहें, ये महेश्वर शब्द उनके सारे रूपों का, सारे को सूचित करता है। हमारी किताबें कहती हैं कि भगवान शिव की जो शक्ति, जो हम भगवती कहते हैं, उन्होंने भी भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम शिष्या कहलाती हैं। पुस्तकों में कुछ शिव शिष्यों के नाम, प्रशिष्यों के नाम आते हैं। पिछले 5,000 वर्षों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलता है जिसने जनमानस को बताने का प्रयास किया हो कि यह जो अवधारणा चली आ रही है कि शिव जगत गुरु हैं, इसका क्या अर्थ है, उस जगत गुरु शिव का शिष्य कैसे बना जाए, उस प्रक्रिया का उल्लेख नहीं मिलता है। हमारे वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी, जिनके अंदर बचपन से ही कुछ सामान्य बालकों से हटकर प्रवृत्तियां थी, जिनका समय के साथ विकास हुआ, मुझको इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 1966-67 जब वो साहेबगंज कॉलेज में मैं प्रोफेसर और वो इस कॉलेज के विद्यार्थी होकर आए, घटनाओं का क्रम आपको अनमिल आखर नामक पुस्तक में पढ़ने को मिल जाएगा। वो जबरदस्ती मुझको ले जाया करते थे, एक रात श्मशान, एक रात कब्रिस्तान। 15 वर्षों तक लगातार उनकी श्मशान और योग की साधना चलती रही। तरह तरह के अपने को सदगुरु, जगत गुरु, तांत्रिक, औघड़ कहलाने वाले गुरुओं के सानिध्य में आए, लेकिन जिस बात की उनको तलाश थी वो नहीं मिली। और 1974 जब वो लॉ कॉलेज पटना के विद्यार्थी और बगल में आरा के गांगी श्मशान में साधना के लिए जाया करते, तो एक रात लगभग 2 बजे मन में उठते हुए विचारों के क्रम में एक ख्याल आया था कि सारे शरीरधारी गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता है, तो भगवान गुरु क्यों नहीं। घर में पिताजी से सुना करते थे, माँ के कहा करते थे कि भारतवर्ष में अध्यात्म में शिव को
भगवान कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। बचपन का पढ़ा हुआ श्लोक याद आया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्माणी, वैष्णवी और रुद्राणी शक्तियां धारित करता है। ये शक्तियां शिव की हैं, ईश्वर की हैं, भगवान की हैं, और ये सारी शक्तियां गुरु धारित करता है। इसलिए कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, साक्षात अक्ष सा अक्ष आपकी आंखों के सामने वह गुरु ईश्वर की इन तीनों शक्तियों को धारित करता है। तो उनके शिव के अनेक रूपों में ये एक रूप है औढ़र दानी, जो मांगिए देने के लिए तैयार। उनके इस रूप से लोगों को जुड़ने का, उनसे जुड़कर अपनी लौकिक आपदाओं से छुटकारा पाने का, धन संपत्ति पाने का तरीका मालूम, उनके अन्य स्वरूपों से भी जुड़ने के तरीके मालूम, लेकिन उनका जो ज्ञानदाता स्वरूप है उससे जुड़ने की बात, उससे कैसे जुड़ा जाए, ये रहस्य आम जनता को किसी ने नहीं बताया। ये श्रेय जाता है हमारे वरण्य गुरुव्राता साहब श्री हरिनारायण जी को, जिन्होंने शिव को गुरु माना और बड़ी, क्योंकि मेरे साथ इन विषयों पर बड़ी बहस, लंबी बहस हुआ करती थी, और हम प्रोफेसर, फिलॉसफी के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर होते हुए भी कभी उस गहराई पर उस ढंकल से सोच नहीं पाए थे। उन्होंने कहा कि ये सारे गुरु बंधन से मुक्त करने के लिए बंधन में डाल देते हैं। लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। गोरखनाथ जैसे गुरु आए तो कहा घर परिवार छोड़ के आओ, तब चेला बनाएंगे। कैसा गुरु है? उन्होंने कहा वो जगत गुरु का माने क्या है रे भैया? वो जगत का गुरु है, यानी किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण का वह व्यक्ति हो, वो नास्तिक हो, आस्तिक हो, मानव शरीर में यदि है तो उसको इस बात का हक है, पैदाइशी हक है कि वो भगवान शिव को, जगत गुरु शिव को कहेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, और शिव नहीं कह सकते कि मैं तुमको अपना चेला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हम जो हैं, जैसे हैं,